हमारा युवा कैसा हो। एक युवा कल भी था, रोड पर दिखाई पड़ रहा था, लाठी डंडा भांज रहा था, वो भी युवा है। इस देश का निर्माण कैसे होगा? उज्जट गंवार लोगों के द्वारा, जो उदंड हैं उनके द्वारा। अगर ऐसे लोगों के द्वारा निर्माण होना है तो मुझे तो विश्वास नहीं है इस देश को रसातल में जाने से कोई नहीं रोक सकता, और जाना तय है। एक मोदी नहीं, 1000 मोदी भी आ जाएं तो शायद जो स्थिति दिख रही है, तो इसका कारण क्या है? आप देखिए, जितने झंडा लिए हुए थे उसमें बूढ़े कितने लोग थे जिनको घुटना में दर्द है, आंख से दिख नहीं रहा है, सब युवा है। झंडा जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छे, उसमें जो लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और जो कुछ लोग आगे चल रहे हैं, सीट उन्हीं के लिए सुरक्षित है और उनके बेटे पोते के लिए सुरक्षित है। पीछे वाला तो बेचारा ऐसे ही है, उसको तो कुछ मिलना नहीं है, लेकिन भटकाया जा रहा है। उसको भटकाया, चाहे कोई भी भटकाए, मैं किसी एक की बात नहीं करता, कोई भी भटकाता है। अगर युवा को, अगर गायत्री मंत्र करते हैं, ध्यान करते हैं, तो साहब सीधे डायरेक्ट हमको लाभ मिला, हमारा विचार सुंदर हुआ, हम अच्छे हुए। लेकिन वो जिंदाबाद जो हुआ, उसे तो 2-4 लोगों का ही जिंदाबाद होता है, उन्हीं का है फिक्स, उसके अलावा दूसरा कोई आ ही नहीं सकता। वो आए, उनका बेटा आया, उनका पोता आया, उनका नाती तैयार खड़ा है। तो मेरे साफ साफ कहना है कि हमारा देश का युवा कैसा हो। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी को उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ICS, इंडियन सिविल सर्विस, उस जमाने में IAS बनना बहुत मुश्किल काम था, और वो ICS की डिग्री, उनकी जीवनी पढ़िए। जवानी में अपने बंद कमरे में घंटों बैठ के वो ध्यान करते थे, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की पुस्तकों को पढ़ते थे वो, जिनसे उनका बेस इतना मजबूत बन गया था, अंदर वाला बेस, जिसको मैं कहता हूं बिल्डिंग ऊंची ले जाने के लिए। तब वो जाके राष्ट्र के लिए, देश के लिए कुछ करने को तैयार हुए। अगर साधारण युवा होते, डिग्री वाला, तो वो काम वो नहीं कर पाते जो काम वो कर गए। तो उसके पीछे उनका बेस था, वो बंद कमरे में घंटों ध्यान करते थे। आप पढ़ लीजिए उनका जीवनी। और ICS में, अंग्रेज के टाइम में ICS बनना, पढ़ने में भी उतने ही टैलेंट, उतना ही ब्रिलियंट, माइंड का कितना पावर रहा होगा। अपनी देश में सेना नहीं, दूसरे देश में जाके सेना खड़ा कर लेना। आप तो अपने रूम वाला को भी नहीं कुछ बता पाते हो, भैया हम बोले तो हम पर हंस दिया। आप युवा हो ही नहीं, हंसेगा ही। युवा पर कोई नहीं हंसता है, बीच वाला पर हंसता है। युवा पर कैसे कोई हंस देगा? आप टटोलो अपने को टटोल के हमको देखना चाहिए कि रियल में हम युवा हैं या गए गुजरे हैं। तो गए गुजरे लोगों पर तो लोग हंसता ही है, वो तो हंसी का पात्र बनता ही है। तो भारत को कैसा युवा चाहिए? कोई हम पर हंस के दिखा दे, कोई माई का लाल पैदा लिया है तो हंस दिखा, कहीं नहीं हंसता है। आप पर हंसेगा क्योंकि आप लोलपपुआ हो। ऐसा युवा, ऐसा पावर वाला युवा चाहिए, ताकत वाला युवा चाहिए। कहां से मिलेगा ताकत? वही तो मेथड बताया जाता है युवा प्रकोष्ठ में कि ताकत कहीं बाहर में नहीं है। बाहर का अगर शरीर का ताकत बनाना है, दूध खाए, क्रीम खाए, फल खाए, फ्रूट खाए, क्या खाए, दूध पिए, ताकत मिल गया। लेकिन उस ताकत से नहीं होने वाला है। अंदर का ताकत, अंदर की ताकत। जहां झंडा गाड़ दें, लोग पूछे झंडा किसका है? अभी तो आप झंडा गाड़ोगे और दो को जाके कहेगा झंडा गाड़ दिया, धोखा से गाड़ दिए थे, ले जा रहे हैं। आप युवा, और ऐसे ही युवा के बल पर इस राष्ट्र का आप सोच लो, तो ये पावर कहां से आएगा? भारत की जो प्राचीन विद्या था, प्राचीन, ये मंत्र जप से लेके ध्यान तक, ये क्या विद्या था? अरे भैया, इस विद्या का ताकत कितना था, हैं? ऐसा लोलपपुआ युवा कभी इस राष्ट्र में पैदा नहीं लिया। वो कथा सुनता था, कहानी सुनता था, सब सुन लेता था। गुरुकुल होता था साहब, और गुरुकुल में एक से एक धनुर्धारी पैदा होते थे।
बड़े बड़े लोगों के दांत खट्टे कर देते थे, वो सब जवानी के चीज थे। आज का, आज तो सब सीख लेगा, समझ लेगा। तो साहब हमें कैसा युवा बनना है, ये आपके हाथ में, हमारे हाथ में।